प्रश्न 10। एक कार्यालय में 3 महिला कर्मचारी और 2 पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस कार्यालय के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी के महिला होने की घटना को ए द्वारा दर्शाया जाता है और इस कर्मचारी के पुरुष होने की घटना को बी द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले सेट ज्ञात कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्ट 1 में हमें यू ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि 3 महिला कर्मचारी ए बी सी हैं, ओके, महिला कर्मचारी, और 2 पुरुष कर्मचारी एक्स वाई हैं। इसलिए एक कर्मचारी के चयन का नमूना स्थान यानी कि सैंपल स्पेस इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। U बराबर ए बी सी और एक्स वाई। इसमें ए बी सी महिला कर्मचारी हैं और एक्स वाई पुरुष कर्मचारी हैं। पार्ट 2 में हमें ए बताना है। तो घटना ए बराबर प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी महिला हैं जिसके मेंबर्स होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। पार्ट 3 में हमें बी पूछा है। तो घटना बी बराबर प्रशिक्षण के लिए चयनित कर्मचारी पुरुष हैं। तो यहाँ पर मेंबर्स होंगे एक्स कॉमा वाई, ओके। पार्ट 4 में हमसे पूछा है ए यूनियन बी। इसका मतलब है ए के सभी मेंबर्स और बी के सभी मेंबर्स, लेकिन एक भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए के मेंबर्स हैं ए बी सी, यहाँ पे लिख दिया। बी के मेंबर्स हैं एक्स वाई, तो ये हो गया ए यूनियन बी, ओके। पार्ट 5 में हमें बताना है ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि ए और बी के मेंबर्स में जो भी कॉमन यानी कि एक जैसा मेंबर हो वो होगा ए इंटरसेक्ट बी। लेकिन ए के मेंबर्स में ए बी सी हैं और बी के मेंबर्स में एक्स और वाई हैं। तो यहाँ पर कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है यानी कि एक जैसा नहीं है। तो ए इंटरसेक्ट बी का आंसर आएगा नल सेट या 5। इसका मतलब होता है कोई भी आंसर नहीं है, ओके। पार्ट 6 में हमसे पूछा है ए डैश इंटरसेक्ट बी। अब यहाँ पर ए डैश का मतलब है कि ए के मेंबर्स नहीं होने चाहिए लेकिन बी के होने चाहिए। तो घटना ए डैश इंटरसेक्ट बी बराबर प्रशिक्षण के लिए चुना गया कर्मचारी पुरुष है परंतु महिला नहीं है। महिला नहीं है, ओके। यानी कि ए के मेंबर्स हमारे महिलाएं हैं, तो ए डैश का मतलब है महिला नहीं है लेकिन पुरुष सभी हैं, क्योंकि बी को हमने यहाँ पर पुरुष मेंबर्स माना है। तो आंसर आएगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि बी के जो मेंबर्स हैं वो एक्स कॉमा वाई हैं। पार्ट 7 में पूछा है क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं ए और बी परस्पर अनन्य हैं, कारण बताइए। तो ए इंटरसेक्ट बी बराबर है नल सेट या 5, इसलिए ए इंटरसेक्ट बी बराबर है 5 के। अतः घटनाएं ए और बी परस्पर अनन्य घटनाएं हैं। 5 का मतलब होता है यहाँ पे नल सेट, मतलब कि खाली, इसमें कोई आंसर नहीं है, ओके। पार्ट 8 में कहा है क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं ए और बी संपूर्ण घटनाएं हैं, कारण बताइए। तो यहाँ पर U यानी कि सैंपल स्पेस है ए बी सी एक्स और वाई, और ए यूनियन बी भी
ABCXY है, तो यहाँ पर U बराबर है A यूनियन B, A यूनियन B बराबर है U, अतः घटनाएं A और B संपूर्ण घटनाएं हैं। ओके, आज हम जानेंगे कार्ड्स के बारे में, यानी कि ताश के पत्तों के बारे में। ओके, तो ताश के पत्तों में जो एक गड्डी होती है वो होती है 52 पत्तों की। ओके, और इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। अगर पान के पत्ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, तो वो होते हैं 13। चिड़ी यानी कि क्लब, ये भी 13। हुक्म यानी कि स्पेड, ये भी 13। ईंट यानी कि डायमंड, ये भी 13 पत्ते होते हैं। तो 13 चौके हो गया 52। ओके, तो अगर हम क्लब की बात करें तो टोटल पत्ते होते हैं 13, लेकिन इसमें 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड, जिसमें एक क्वीन, एक किंग, एक जैक और एक होता है डेसमंड, जिसे कहते हैं इक्का। फिर बात करें स्पेड की, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड। फिर हम बात करें हार्ट की, हार्ट में भी 13 ही पत्ते होते हैं, 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड। फिर बात आती है डायमंड की, इसमें भी 13 ही पत्ते होते हैं, 9 इस तरह के पत्ते होते हैं और 4 होते हैं फेस कार्ड। तो इस तरह से ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ओके, प्रश्न 11, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यदि हुक्म का पत्ता निकालना घटना A से दर्शाया जाता है और 21 से 10 तक का पत्ता निकालना, यानी कि बिना मुख वाला पत्ता B से दर्शाया जाता है, तो निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले सेट लिखें। घटना A है यूनियन। ओके, तो पार्ट 1 में हमें यूनियन फाइंड करना है। ओके, 52 पत्तों के एक पैकेट में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालने का नमूना समष्टि निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखो, यहाँ पर U सबसे पहला है, S का मतलब है स्पेड, हुक्म। ओके, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं। C मतलब क्लब, क्लब के भी 13 पत्ते होते हैं। H मतलब हार्ट, हार्ट के भी 13 पत्ते होते हैं। D मतलब डायमंड, डायमंड के भी 13 पत्ते होते हैं, लेकिन इनमें से 4 होते हैं फेस कार्ड, यानी कि मुंह वाले पत्ते, और 9 होते हैं बिना मुंह वाले पत्ते। तो SA का मतलब है यहाँ पर इक्का, J का मतलब जोकर, Q का मतलब क्वीन और K का मतलब किंग। तो जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं वो सभी फेस कार्ड हैं, 1 2 3 4, और बाकी बचे 9, ये 2 3 4 डॉट 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 S10 तक। तो 1 2 3 और 2 से लेके 10 तक होंगे 9 पत्ते। तो 9 पत्ते हो गए बिना मुंह वाले और 4 पत्ते हो गए फेस कार्ड। तो इस तरह से हो गए 13 पत्ते स्पेड के। फिर ये 13 पत्ते, ये 1 2 3 4, ये हैं फेस कार्ड, और ये हैं 9 बिना मुंह वाले पत्ते। यहाँ पर है हार्ट के लिए, तो ये 1 2 3 4, ये हैं फेस कार्ड और ये हैं 9 बिना फेस कार्ड, मतलब कि बिना मुंह वाले पत्ते। फिर है डी मतलब डायमंड, तो 1 2 3 4, डायमंड में 4 हैं फेस कार्ड और ये जो 9 हैं ये हैं बिना मुंह वाले पत्ते। तो ये हो गया यूनियन। ओके, पार्ट 2 में कहा है घटना A बराबर हुक्म का पत्ता निकालना। हुक्म का मतलब है यहाँ पर स्पेड। ओके, तो ये SA मतलब कि इक्का, ये SJ मतलब जोकर, SQ मतलब क्वीन, SK मतलब किंग। ये चारों 1 2 3 4, ये चारों फेस कार्ड हैं
और S2 से लेकर S10 तक ये बिना मुंह वाले कार्ड हैं, तो ये है 9। ओके, तो 9 और 4 हो गया 13। पार्ट 3 में कहा है घटना बी बराबर 21 से 10 तक का पत्ता निकालना। ओके, तो यहाँ पर S है स्पेड, 21 से 10 तक का पत्ता निकालना है, तो इस तरह से इक्का दुग्गी तिग्गी डॉट 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 10 तक। फिर है सी का मतलब क्लब, 21 से 10 तक का पत्ता निकालना। H मतलब हार्ट, 21 से 10 तक का पत्ता निकालना। D फॉर डायमंड, 21 से 10 तक का पत्ता निकालना। ओके, तो ये हो गया आंसर। पार्ट 4 में हमें बताना है घटना A यूनियन B। तो यहाँ पर ये A के सभी मेंबर्स हैं और ये B के सभी मेंबर्स हैं। A यूनियन B का मतलब है A के सभी मेंबर्स और B के सभी मेंबर्स, लेकिन कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे A में SA भी है और B में भी SA है, लेकिन A यूनियन B में हम एक बार ही SA लिखेंगे। फिर S2 A में भी है और B में भी है, लेकिन A यूनियन B में एक बार ही लिखेंगे, मेंबर को रिपीट नहीं करना है। S3 A में भी है, S3 B में भी है, तो एक बार लिखेंगे। S4 A में भी है, S4 B में भी है, तो एक बार लिखेंगे। ओके, इसी तरह से S10 A में भी है, S10 B में भी है, तो एक बार लिखेंगे। फिर SJ A का मेंबर है, लेकिन B में SJ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी वो A यूनियन B कहलाएगा। A यूनियन B का मतलब है A और B के सभी मेंबर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन वो मेंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, फिर SQ A में है लेकिन B में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूनियन में। SK A में है लेकिन B में नहीं है, तो हमें यहाँ पर यूनियन में लिखना पड़ेगा। मेंबर को रिपीट नहीं करना है, लेकिन A यूनियन B में A और B के सभी मेंबर्स आएंगे। ओके, फिर CA, C2, C3, C10 तक B में है लेकिन A में नहीं है, फिर भी हमें A यूनियन B में इन्हें लिखना पड़ेगा। ओके, फिर HA, H2, H3, H10 तक A में नहीं है लेकिन B में तो है, इसलिए A यूनियन B में इनको लिखना पड़ेगा। फिर DA, D2, D3, D10 तक B में तो है लेकिन A में नहीं है, फिर भी A यूनियन B में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, A यूनियन B का मतलब है A और B के सभी मेंबर्स को यहाँ लिखना, लेकिन कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें बताना है घटना A इंटरसेक्ट B। इंटरसेक्ट का मतलब है A के मेंबर्स में और B के मेंबर्स में जो भी कॉमन यानी कि एक जैसे मेंबर हैं, वो हमें A इंटरसेक्ट B में लिखने हैं। तो ये A के मेंबर्स हैं, ये B के मेंबर्स हैं। यहाँ पर जो कॉमन है वो है SA से लेकर S10 तक, SA से लेकर S10 तक, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि A इंटरसेक्ट B है SA से लेके S10 तक के सभी मेंबर्स। ओके, पार्ट 6 में हमें फाइंड करना है घटना B डैश, यानी कि B के अलावा U के शेष घटकों से बनता समुच्चय। जो B के मेंबर्स हैं वो B डैश में नहीं होने चाहिए U में से। ओके, तो यहाँ देखो U में SA है, B में भी SA है, तो वो हम यहाँ नहीं लेंगे। ओके, S2 है, S2 यहाँ पर भी है, वो हम यहाँ नहीं लेंगे। S3 है यहाँ पर भी है, वो हम यहाँ नहीं लेंगे। S4 यहाँ है, S4 यहाँ भी है। देखो S10 तक है ना, तो S4 यहाँ भी है, S4 यहाँ भी है, इसलिए B डैश में हम S4 नहीं लेंगे।
S10 तक यहाँ पर है और S10 तक यहाँ पर भी है, तो ये मेंबर्स हम B डैश में नहीं लेंगे। अब देखो SJ यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, SQ यहाँ है लेकिन B में नहीं है, SK U में है लेकिन B में नहीं है, तो ये तीनों हम यहाँ पर ले सकते हैं मेंबर्स। ओके, फिर नेक्स्ट है CA यहाँ है, CA यहाँ भी है, वो हम B डैश में नहीं लेंगे। C2 B डैश में नहीं लेंगे। C3 C10 तक यहाँ पर भी है और C10 तक यहाँ पर भी है, तो इनमें से कोई भी मेंबर हम B डैश में नहीं लेंगे। लेकिन CJ CQ CK यहाँ पर है, मतलब कि यूनियन में है लेकिन B में नहीं है, तो ये तीनों मेंबर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार HA H2 H3 H4 H10 तक यहाँ पर भी है, मतलब कि यूनियन में भी है और B में भी है, तो ये हम नहीं लेंगे। लेकिन HJ HQ HK यूनियन में तो है लेकिन B में नहीं है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार DA D2 D3 D4 D10 तक यूनियन में भी है और B में भी हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे। DJ DQ DK सिर्फ यूनियन में है और B में नहीं है, तो इन तीनों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका मतलब है घटना B डैश का मतलब है B के अलावा, यानी कि जो B के मेंबर्स हैं वो U में से माइनस कर देने हैं, और माइनस करने पर जो भी मेंबर्स बचेंगे वो ही B डैश होंगे। प्रश्न 12, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 और A2 इस प्रकार हैं। संघ घटना A1 यूनियन A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 इंटरसेक्ट A2 दर्शाने वाले समुच्चय ज्ञात कीजिए। ओके, ये A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पर A1 दिया है x प्रति 0 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि 0 से 5 के बीच के नंबर, तो ये नंबर होंगे 1 2 3 4। A2 हमें दिया है x प्रति -1 लेस देन x लेस देन 3। x एक पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पर -1 से 3 के बीच के नंबर। ओके, तो नंबर होंगे 0 1 2। ओके, अब संघ घटना यानी कि A1 यूनियन A2, तो A1 यूनियन A2, यहाँ पर A1 के मेंबर्स यूनियन A2 के मेंबर्स। अब हमें यहाँ पर A1 और A2 के सभी नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4। तो x प्रति 0 लेस देन x लेस देन 5। ओके, अब प्रतिच्छेद घटना A1 इंटरसेक्ट A2, A1 इंटरसेक्ट A2 बराबर ये A1 के मेंबर्स इंटरसेक्ट ये हैं A2 के मेंबर्स। अब इन दोनों मेंबर्स में जो कॉमन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 आ गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो आंसर आ गया x प्रति x इज इक्वल टू 1,2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 13, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 और A2 इस प्रकार हैं। संघ घटना A1 यूनियन A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 इंटरसेक्ट A2 दर्शाने वाले सेट ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर A1 दिया है x/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब यहाँ पर हमें दिया है 2 से 6 के बीच के नंबर, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, इसलिए 2 को भी लिखना है। तो A1 के मेंबर्स हो गए 2 3 4 5। ओके,
A2 में हमें दिया है x/3 लेस देन x लेस देन 9, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी कि 3 से 9 के बीच के नंबर। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 ये आ गए A2 के मेंबर्स। ओके, अब हमें फाइंड करना है संघ घटना, यानी कि A1 यूनियन A2। ओके, तो ये A1 के मेंबर्स हैं, यूनियन ये A2 के मेंबर्स हैं। यूनियन का मतलब होता है A1 और A2 के सभी मेंबर्स को यहाँ लिखना, लेकिन कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मेंबर्स होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, x प्रति 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये हो गया A1 यूनियन A2। ओके, अब हमें फाइंड करनी है प्रतिच्छेद घटना, यानी कि A1 इंटरसेक्ट A2। ओके, तो ये A1 के मेंबर्स हैं, ये A2 के मेंबर्स हैं। प्रतिच्छेद घटना यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों पेयर्स में से जो भी नंबर कॉमन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ लिख देंगे। तो x प्रति x इज इक्वल टू हो गया 4,5 और ये हो गया इंटरसेक्शन। ओके, प्रश्न 14, एक यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि u और इसकी घटना a को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। a की पूरक घटना a डैश ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर यूनियन में हमें दिया है 0, 1, 2 ... 10 तक। ओके, यानी कि 0 से लेके 10 तक के नंबर इस प्रकार से। ओके, और A में हमें दिया है 2, 4, 6। तो यहाँ पर यूनियन है 0 से लेके 10 तक, तो यूनियन हो गई 0 से लेके 10 तक। और A है 2, 4, 6, यानी कि A है 2, 4, 6। अब पूरक घटना A डैश हमें फाइंड करना है। A डैश का मतलब है A के जितने भी मेंबर्स हैं उसको U में से माइनस कर देना। ओके, तो A के मेंबर्स हैं यहाँ पर 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 के अलावा जो भी यहाँ पर मेंबर्स हैं वो हमारे A डैश होंगे। ठीक है, तो 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ये हो गया A डैश। प्रश्न 15, एक यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि U तथा इसकी घटना A निम्न प्रकार परिभाषित हैं। A की पूरक घटना A डैश ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें यूनियन दिया है x प्रति 0 लेस देन x लेस देन 1। A बराबर x प्रति 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। ओके, तो यूनियन में दिया है x प्रति 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका मतलब है 0 से 1 के बीच के नंबर। ओके, तो ये हो सकते हैं 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 9/10, 99/100। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। A में हमें दिया है x प्रति 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। ओके, यानी कि A के मेंबर्स हैं 1/2। यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, इसलिए 1/2 को यहाँ लिखना है। 3/4, 9/10, 99/100। इस तरह से 1 से पहले आने वाले बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है पूरक घटना A डैश। A डैश का मतलब है यूनियन में से A के मेंबर को माइनस करना। तो यहाँ पर कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, देखो 1/10 यहाँ पर लिखेंगे, 1/8 यहाँ पर लिखेंगे, 1/4 यहाँ पर लिखेंगे, 1/2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनियन में है। ओके, तो A के मेंबर्स को
यू के मेंबर्स में से माइनस करना और जो बचेंगे उसको हम ए डैश कहेंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ए डैश हो गया 1/10, 1/8, 1/4 एंड सो ऑन। x प्रति 0 लेस देन x लेस देन 1। ओके।